मौजूदा समय में उसके ऊपर पीएफआई पर बैन है। मैं आया जी जनाब। इतना चिल्लाते हैं ये सुनिए ना, इनको ना नंदनी गाय का दूध पिलाइए। नहीं, हम जो बता रहे हैं वो करना है। वहां पे कर्नाटक में है नंदनी गाय। जो कह रहे हैं वो करना है। हाँ। कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इनके लिए हाँ। जब एक बार टीवी पर डिबेट हुआ, हाँ। बोले हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हम कह रहे 3 भर पढ़ो, हम भी पढ़ेंगे तुम्हारे साथ। इतना देश में भूत पिशाच आ गए हैं कि हमको भी कहना पड़ रहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हरि का नाम जब कहावे। महावीर जब नाम का है, कोई बात नहीं। महावीर जब नाम कहा, कोई बात। एक बाबा जी पहले थे, उनको भी है कि काने कुंदन बलियसी। काने कुंडल बलियसी। जी अब आप मुद्दे पे आए। हाँ। और कल इसीलिए इनको बार बार समझाते हैं कि चिल्ला चिल्ली करने से कुछ नहीं है। हमारे सुनिए, हमारे चाचा थे, सुनिए हमारे चाचा थे, सुनिए चिल्लाने लगे, फिर चिल्लाने लगे। अरे हम दे रहे जवाब। समर्थन करते हो? हम बजरंग दल का विरोध करते हैं। आप कहिए बजरंग दल का विरोध करते हैं। गुंडा आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है। ये अदालत है क्या? अदालत है क्या? ये कौन तय करेगा कि कौन गुंडा है कौन सही है? सरकार तय करेगा। अदालत है तय करेगी। सरकार नहीं, अदालत। ये अदालत है क्या? अदालत को तय करने दीजिए। ये तो किसी हमको भी गुंडा कहते हैं, हमको भी आतंकवादी कहते हैं। आप नहीं है? और हम हैं तो बताइए, आप आतंकवादी को बुलाया। हमारे सुन लीजिए, हम लोग सुन लीजिए, हम लोग किस परिवार के कैसे में जन्म लिए। हमारे चाचा लकड़ी काट रहे थे, हिंदू थे, हम उनको चाचा कहते थे। वो कहे कि जब लकड़ी काटते तो कहे जय बजरंग बली। हम भी दूसरे दिन गए लकड़ी काटने तो हमने भी कह दिया जय बजरंग बली। मेरे गांव के एक चाचा के कह रहे, अरे तुम मुसलमान वाला बोलो। हम कहा मुसलमान वाला कौन होता है? बोला या अली। हमने कहा, एक दोस्त से पूछा, यार ये क्या है, कोई आता है कोई बजरंग बली बोलो, कोई या अली बोलो। कह रहा तू अपना काम करो, दोनों एक के हैं। उस परवरिश से हैं। बताओ भाई। साहब जी मैं 26 साल से शहर कोतवाली मुरादाबाद में काम कर रहा हूँ। मेरे पास ये आर्डर है नौकरी के। मैं 20 रुपए के लिए प्रशासन मुझसे लड़ेगा केस। मैं पूछता हूँ ये बता दो मेरे लिए कि मैं 20 रुपए में क्या चीज लेके आऊँ? रोटी लाऊं, कपड़ा लाऊं या चावल लाऊं, बच्चों पढ़ा लूं, लिखा लूं? ये उस शहर कोतवाली। कहाँ पे? कोतवाली मुरादाबाद में? मुरादाबाद शहर कोतवाली काम करता हूँ। ये क्या काम करते हैं आप? मैं सफाई कर्मचारी हूँ। मैं 200 आदमी की जान की कीमत मुझे मेरे लिए 20 रुपए मिलेगी। नहीं भाई, क्या नौकरी है आपकी? हाँ साहब, मेरे पिताजी ने भी नौकरी करी। फिर क्या हुआ? सही है। अब मुझे ये नहीं पता वो नौकरी कहाँ है, किसके पास, मुझे नहीं पता। लेकिन तो हुआ क्या आपके साथ? मैं मुकदमा जीत गया हूँ नौकरी का, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। कभी संविदा में लगाते हैं, कभी 20 रुपए मजदूरी करते हैं, कभी 40 रुपए मजदूरी करते हैं। मुझे ये बताया जाए मैं 20 रुपए में क्या चीज लाऊं? मैंने जन सुनवाई में भी कागज लगाया, कुछ भी नहीं करा। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है। महेश वाल्मीकि जी आए हैं, कह रहे हैं कि मुकदमा जीत गया। मुरादाबाद से आए हैं। मुझे कागज आपके सही होंगे, आप भी सही हैं, और मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर मुकदमा आप जीत गए, मुकदमा मिले। मैं आ रहा हूँ जी। कांग्रेस एंड देन बीजेपी, बीजेपी एंड कांग्रेस जी। मैं तो सिर्फ एक बात ही कहूंगी कि जब आज महाराज आराम से जी। आज हम हनुमान जी का नाम जब लेते हैं तो वैसे ही मन में ऊर्जा आती है। सुबह उठते ही जब आप हनुमान का नाम लेते हैं तो मन शुद्धि में हो जाता है। और कांग्रेस जब नाम लेती है तो आप समझ सकते हैं कि ये किस विचारधारा से अभी इन्होंने जय श्री राम का जयकारा लगाया। और कैसे जय श्री राम का आस्था लगाया, क्योंकि कांग्रेस के ही लोग अगर इतना ज्यादा विश्वास करते तो क्या राम जन्मभूमि अयोध्या पर क्या मंदिर ना बनाते? आज की बात करते हैं तो क्या हनुमान जी का नाम बोलकर और चुनवी हिंदू बनकर श्री राम के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाल दिया और कहा कि राम भूमि नहीं बननी चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज ये लोग कहते हैं यहाँ खड़े होकर, क्योंकि आप सबको रिझाना है आप सबको। एक वोट बैंक के लिए कर रहे हैं सिर्फ। देखने वाली बात एक और भी है कि जहाँ पे पीएफआई की बात करते हैं, जब कांग्रेस का टाइम था तो पाकिस्तान आबाद था। अब भाजपा का वक्त है तो पाकिस्तान बर्बाद है, क्योंकि पीएफआई बंद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही थी सरकार में जिसने पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने का काम किया और उसके 2 टुकड़े 71 में किया, आपको याद है? दूसरी बात, कांग्रेस पहले इन्होंने मेरी आस्था पे सवाल उठाया। इन्होंने मेरी आस्था पे सवाल उठाया। ये मेरे आस्था पे सवाल उठाने वाली कोई नहीं होती। ये बहुत अपरिपक्व हो रहा है।
आस्था की बात करते हैं, जिन लोगों की आस्था है उनको तो आप कुचल देते हैं कश्मीरी पंडित की तरह। बात करते हैं आज ये कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों पे पहुंच गए। आप बताइए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि कर्नाटक में 15 करोड़ रुपए कश्मीरी पंडितों को देंगे। जी, मुझे याद सब है। जी जनाब, कांग्रेस। देखिए, बहुत ही आश्चर्य की बात तो नहीं है, क्योंकि चुनाव तो कर्नाटक में है। अगर वहां के लोगों को दिक्कत हो रही है तो 400 से 1100 में सिलेंडर वहां के लोगों को दिक्कत हो रही है। 60 रुपए का कुकिंग तेल आज 200 रुपए का है, तो वहां के लोगों को दिक्कत हो रही है। और भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, कभी कोई दिल्ली से जाते हैं, बोलते हैं हमको 91 गाली मिला, कोई बोलते हैं बजरंगबली को गाली दे दिया। अरे मुद्दे पर बात करो ना, कर्नाटक के लोग की बात करो ना, कि आपको 5 साल समय मिला, आपने वहां के लोगों के लिए क्या किया, क्या किया, आप वो नहीं बता पा रहे हो। कभी कभी क्या बोलते हो, कभी आप राम मंदिर ले जाते हो, कभी हनुमान मंदिर ले जाते हो। अरे जो हिंदू है इस देश में वो सनातनी है, और वो हनुमान जी को भी मानता है और राम जी को भी मानता है। आप मुद्दे को क्यों भटकाते हो? आप बताओ, अगर आपने 5 साल काम किया है तो आप अपने कामों पर वोट मांगो। आप इस पर क्यों वोट मांगना चाहते हो? धर्म पर हमको गाली दे दिया, जो काम किया आप वो काम बोलो और उस पर वोट मांगो। रिजर्वेशन तो आपने किया है, रिलीजन के ऊपर हमने तो हटाया है।